घटना है 2 अक्टूबर 2019 में राजस्थान के धौलपुर जिले की, जहां मनिया थाना क्षेत्र में एक युवती की लाश बगचौली गांव के नदी के पास मिली थी। उस समय युवती की उम्र मात्र 18 साल थी। घटना करीब 3 साल पुरानी है। पुलिस ने लाश की शिनाख्त की और जांच का गट्ठा ठंडे बस्ते में सिकुड़ कर रह गया। फिर जो हुआ वो आगे देखते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 की खास पेशकश क्राइम 21 में और मैं हूं आपका साथी अविनाश चंद्रवंशी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के धौलपुर जिले की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर समझकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उस लड़की की उम्र केवल 18 साल थी। गाँव में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह युवती अचानक घर से गायब हो जाती है। लापता हुई या नहीं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन उसके पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की खबर पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई थी, जबकि गांव वालों को लगता था कि उसकी लड़की यानी उपासना की शादी हो गई है और वो खुलासे के 3 साल पहले तक यही सोचते और समझते रहे कि उपासना की शादी हो गई है। पर सच कहाँ छिपता है? सच्चाई और अपराध में इतनी ताकत होती है कि वो एक न एक दिन धरती के नीचे से हो या आसमान की ऊंचाई से बाहर आ ही जाता है। 2 अक्टूबर 2019 को एक लड़की का शव धौलपुर जिले के एक गांव में नदी के किनारे मिलता है। लाश की स्थिति ऐसी थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था, पर एक इंसान था जिसे पता था कि वो लाश किसकी है। पुलिस शव के बारे में पता लगाना शुरू करती है। तफ्तीश जारी रहती है, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग, कोई जानकारी हाथ नहीं लगती तो जांच पेंडिंग में चले जाता है, ठंडे बस्ते की ओर चले जाता है। 2022 नवंबर का महीना था जब नए पुलिस अधिकारी डीएसपी दीपक खंडेलवाल आते हैं और अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में पेंडिंग मामलों की फाइल मंगाते हैं। डीएसपी साहब की नज़र मनिया थाने के पेंडिंग केस पर पड़ी। तब तुरंत उन्होंने इस अनसुलझे शव की तहकीकात में तुरंत पुलिस की टीम को रवाना किया। वो आदेश दिए, पड़ताल करने को कहा। पुलिस की टीम आसपास के गांव में यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई 18 साल की लड़की लापता तो नहीं है, जो पिछले 3 साल से लापता है। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। पुलिस उपासना के गांव खड़गपुर पहुंचती है, जहां से उन्हें खबर मिली थी कि गांव में रहने वाली विरोगी की 18 साल की बेटी लापता है। गांव वाले ने यह भी बताया कि उसके पिता यह बताते थे कि उसकी बेटी की शादी हो गई है। शक का दायरा यहीं से बढ़ता गया और पुलिस की खोजबीन उपासना की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही ये बात उपासना के पिता यानी विरोगी को यह पता चलता है कि पुलिस जांच कर रही है, घर छोड़कर अचानक कहीं चला जाता है। पुलिस का शक और गहरा होता गया और यहीं से पता चला कि उपासना के पिता विरोगी ने कभी अपनी बेटी के लापता होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। मामला सनसनी होते गया। पुलिस बिना समय गंवाए उपासना के पिता विरोगी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उससे बेटी के संबंध में पूछताछ करते हैं और इस दौरान कानून के सामने विरोगी को नतमस्तक होना पड़ा। उसने पूरी घटनाक्रम को बताया कि आखिर हुआ क्या था। हत्यारे पिता ने कहा कि उसकी बेटी किसी के साथ प्रेम संबंध में थी। पिता के बार बार मना करने पर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। बेटी के नहीं मानने पर उसे ग्वालियर भेज दिया, जहां उसके मामा रहते थे। वहां भी रहकर उपासना अपने प्रेमी से चुपके फ़ोन पर बात करती थी। इस बात की खबर उपासना के पिता को मिली और गुस्से में वह हत्यारा पिता ग्वालियर पहुंचता है। उपासना को अपने साथ वापस लाता है। मनिया के रेलवे स्टेशन से उतरकर घर की ओर जाते रहते हैं। इसी दौरान रास्ते में बगचौली गांव की खार नदी के पास बेटी को समझाने लगा कि उस लड़के से बात बंद कर दो। उपासना के पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत जिद की कि उपासना उस लड़के से बात करना बंद कर दे, उपासना उससे दूर हो जाए। लेकिन प्यार में किसी को अलग करना कहाँ आसान होता है। वो नहीं मानी, लेकिन उपासना को जरा भी भनक नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसे मौत की नींद सुला देंगे।
बेटी के नहीं मानने पर विरोगी ने उपासना का गला उसकी ही चुन्नी से घोट दिया और उपासना को मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद विरोगी ने बेटी की लाश नदी के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया। अब हत्या के बाद विरोगी गांव पहुंचा। गांव में उसने यह कह दिया कि बेटी की शादी ग्वालियर में ही कराया हूं। चूंकि बेटी 3 साल से न गांव आई थी और ना ही गांव के लोगों ने उसे कभी देखा था। घटना भी दूसरे थाना क्षेत्र में थी, इसलिए जांच के दायरे भी सीमित रहे और इस प्रकार से इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। गांव वाले दंग रह गए जब पता चला कि जिस विरोगी ने अपनी बेटी की शादी की कहानी रची, वही विरोगी अपने बेटी का हत्यारा निकला और 3 साल से इस बात को दबाए रखा। बहरहाल उपासना के पिता सलाखों के पीछे हैं। इस घटना से आपको और हमको यह सीख मिलती है कि हमारा अपना भी हमें मौका आने पर मौत की नींद सुला सकता है। दूसरा, जिद करने से आपकी जान भी जा सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हमारा जीवन जात पात, समाज, संस्कृति इन सब के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेम प्रसंग जैसी घटना, चीज़ों को अपनाना, दूसरी जाति से विवाह करना जैसी घटना बहुत बड़ी समस्या है। समाज के बंधन में रहकर जीना यहाँ की परंपरा है, पर इन परंपरा के चलते यदि किसी की जान जाती है तो शायद ये परंपरा। इसी के साथ आज क्राइम 21 में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।